हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी में जीवन परिचय या फिर कह सकते हो साहित्यिक परिचय लिखने की ट्रिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको जीवन परिचय लिखना बताने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे लिखना है, क्या ट्रिक लगानी है, ये सारा आपको इस वीडियो में लास्ट तक पता चलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। आज आप जीवन परिचय चुटकियों में लिखना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि प्रश्नोत्तर नंबर 5 में आपका जीवन परिचय आता है। ठीक है, इसमें 2 खंड होंगे, एक का एक खा। का में आपके आएंगे गद्य खंड से और खा में आएंगे आपके पद्य खंड से। ठीक है, तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखने वाले हैं। तो हमने लिख दिया है ऊपर प्रश्नोत्तर नंबर 5 खंड का। ठीक है, क्योंकि हम लिख रहे हैं गद्य खंड से। किसका लिख रहे हैं? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है जीवन परिचय हेडिंग। आप ये सोच रहे होंगे कि साहित्यिक परिचय लिखना होता है तो जीवन परिचय क्यों लिख रहे हैं? तो आप याद रखिएगा, जीवन परिचय लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन परिचय जब तक आप नहीं दोगे तब तक उसका साहित्यिक परिचय कैसे देने लगोगे, है ना। तो सबसे पहले बताना है कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, उसके बाद हमको बताना है कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या किया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो इसमें लिखना है भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगर आपने यही ट्रिक लगा के आपने अगर लिख दिया तो गारंटी है एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, बस आप इस वीडियो को देखते रहिए और जो मैं लिखवा रहा हूँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यही याद कीजिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। ठीक है, समझ गए? मतलब उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया और एमए पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, फिर लिखते हैं कि उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया और अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। ये हो गया इनका जीवन परिचय। ठीक है, यानी इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, यानी उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया और अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भी अध्यक्ष रहे। फिर है इनका वर्ष 1967 में स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, यानी वासुदेव शरण अग्रवाल जी का 1967 ईस्वी में स्वर्गवास यानी निधन हो गया था। तो ये है इनका जीवन परिचय। आप इसको शॉर्ट में भी एक लिख सकते हैं, जैसे कोने में बना दीजिए नाम, पिता का नाम, गांव, जन्म, मृत्यु, इस प्रकार से एक कोने में यहाँ पे लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है तो आप जीवन परिचय इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने लिखा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गारंटी है आप एक भी नंबर नहीं कटने दोगे, 5 में 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद में लिखना है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इन्होंने कई ग्रंथों का पाठ शोधन और संपादन किया, जैसे कि जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, इस प्रकार से। ठीक है, फिर इनकी साहित्यिक परिचय में लिखना है
पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मतलब पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। फिर लिखना है अपनी विवेचना पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, यानी अपनी विचारशीलता और मौलिकता के कारण क्या कहेंगे, वो हमेशा स्मरणीय रहेंगे यानी याद किए जाते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में इनकी कुछ कृतियां होती हैं, उन कृतियों को भी लिख दीजिएगा ताकि कृतियों के भी आपको 1-2 नंबर मिल जाएं। ठीक है। जैसे कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, आपको यही लिखना है प्रमुख रचनाएं। ठीक है। नंबर 1 हेडिंग डालना है निबंध। निबंध में इन्होंने क्या क्या लिखा है, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा, इस प्रकार से इन्होंने निबंध लिखे हैं। ठीक है। फिर आता है शोध। शोध क्या किया है, तो पाणिनिकालीन भारत, ये इनका शोध है। फिर आता है नंबर 3 पे संपादन, तो इन्होंने 2 का संपादन किया, जैसे जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, इन 2 ग्रंथों का क्या किया है, संपादन इन्होंने किया है। ठीक है। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय इनका लिखना है। तो उम्मीद करते हैं ये जीवन परिचय आप लोग समझ गए होंगे। अभी आपको एक बेहद आसान ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 खा डालना है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना होता है एक पद्य खंड से, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं गद्य खंड वाला ही। ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, पद्य खंड वाला ही करना। ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, पद्य खंड वाला ही लिखना उसमें। ठीक है। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, इसमें लिखेंगे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर आपको लिखना है हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, वर्ष 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से 1950 तक ये ज्योतिषाचार्य शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय, यानी इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में हुआ था। ठीक है। और संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ था। ठीक है। और वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से 50 तक ज्योतिषाचार्य शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में ये कार्य करते रहे। ठीक है। तो इस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो इनके साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, देखिए इसमें लिखेंगे आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। ठीक है। फिर इसमें लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं।
ठीक है। तो ये है इनका साहित्यिक परिचय, यानी साहित्य में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोग इसको याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसे याद कर लीजिए, गारंटी है आप क्या करोगे, 5 में 5 नंबर पक्के करके आओगे। ठीक है, उसके बाद इनकी जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया, फिर इनकी कुछ कृतियाँ होती हैं, उनको भी आपको लिखना है। तो जैसे कि इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, देखिए। प्रमुख कृतियों में पहले आते हैं निबंध। तो निबंध इन्होंने लिखा है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और कल्पलता। तो इन्होंने ये 4-5 निबंध लिखे हैं। फिर आता है उपन्यास। तो बाण भट्ट की आत्मकथा इन्होंने लिखी है, उपन्यास है। चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा इत्यादि, ये हैं इनके उपन्यास। ठीक है, फिर आते हैं संपादन। तो संपादन इन्होंने किया है नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, इस प्रकार से इन्होंने संपादन भी किया है। तो इनकी प्रमुख कृतियों को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सी आपको ट्रिक लगानी है जिससे 5 में 5 नंबर मिल सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखने का तरीका समझना है, किस प्रकार से आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है, तो जितनी साफ राइटिंग में आप लोग लिखोगे उतना ही अच्छा है, और जितने पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो वो हाईलाइट करते रहो। जैसे जीवन परिचय आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, फिर यहाँ से लिखना है भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान, ये यानी कि कुछ उनके बारे में स्पेशल चीज़ लिखनी है। मैंने जो बताया है अगर आप यही लिखोगे तो गारंटी है आप 5 नंबर पक्के करके आओगे। ठीक है, क्योंकि सो बेस्ट यही आपका जीवन परिचय है। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से कुछ आपको स्पेशल वर्ड लिखने हैं। फिर इसका जैसे नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर इनकी जन्म तिथि क्या है 1904, इसको ब्लैक पेन से लिखो। इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखो। ठीक है, और उसके बाद में आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जीवन परिचय लिखने का, और आपको राइटिंग पे विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर अच्छी राइटिंग में लिखोगे तो एग्जामिनर गारंटी है नंबर पक्के करके देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो मैंने जीवन परिचय आपको लिखवाया है इसको आप लोग याद कर लीजिए, यही आप लिख के आए, मैं गारंटी लेता हूँ आप 5 में 5 नंबर लेके आओगे। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।